पे किसी किसी के पिंपल्स निकल जाते हैं, अब बहुत ज्यादा निकल जाता है और जल्दी सही नहीं होता है, तो वो क्या हो गया, इसकी एक लीच थेरेपी आ गई है। इस पे गिरा देंगे सर 3 गो 4 गो जोंक। तो उसमें क्या करते हैं सर, जोंक लीच, इसे क्या कहते हैं, लीच। इससे एक खासियत होती है, ये रक्त जीवी होता है, खून पी के ही ये जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर ये एक बार खून पी गया ना तो 3-4 महीने तक अब टेंशन फ्री रहेगा। समझ में गया, खून पी गया तो। और जब ये खून पीने जाता है ना तो इसका जो ठोड़ होता है, मुंह, इसके पास छोटे छोटे दांत होते हैं, लेकिन ये मच्छर की तरह खचड़ा नहीं होता है। मच्छर तो सीधे आया, पकड़ा, सीधे कर दिया, हाउ आर यू, धाए तो घोंप दिया, लेके चल गया। लगता है जैसे राशन कार्ड पे मिल रहा है, और ऐसा समझता है जैसे हम लोग को समझता है कोटा बांटने वाला राशन वाला आदमी। चलो हो, आदमी बैठल है, आपको अपने बतियाता, खून नहीं पिए, उधर आदमी बैठा, अरे नहीं जी बहुत मोटा चमड़ी है उसका, कोनो दूसरा आदमी में खून चूसना पड़ेगा। हम लोग में खून चूसने के टाइम पे मच्छरों परेशान हो जाता होगा। लेकिन ये जो जोंक है, एक बार खून पी लिया तो ये जब खून पीने जाता है ना तो एनेस्थीसिया, इसके जो लार ग्रंथि निकलता है ना, वो एरिया को शून्य कर देता है। इसलिए जैसे ये खून पीने जाएगा ना, उस एरिया को शून्य कर देगा। और वो अपने मुंह से लार जो टपकाता है, इसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक पाए जाते हैं, और ये खून को वहां से पी के और फिर निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ में गया। इसलिए गाय भैंस पे देखिएगा चिपक गया रहता है, अब मन भर खून पी लेता है, और उसके बाद फिर पानी में उतर के कहीं कीचड़ में बैठ जाएगा, अब कोई टेंशन नहीं, अब 3 महीना अब हम आराम से हाइबरनेशन में सोए रहेंगे। तो इसमें भी नमक वमक डाल देंगे तो खुल जाता है यहाँ पे। लेकिन आजकल ना इसका एक नया यूज हो गया है, चेहरे पे किसी किसी के पिंपल्स निकल जाते हैं, अब बहुत ज्यादा निकल जाता है और जल्दी सही नहीं होता है वो, तो वो क्या हो गया, इसकी एक लीच थेरेपी आ गई है। तो कहाँ होता होगा, ब्यूटी पार्लर में होता होगा कि डॉक्टर में, डॉक्टर के पास, पार्लर में नहीं होता। तो ये सबको ब्यूटी पार्लर में रखना चाहिए। यहाँ पे पिंपल्स का इलाज डॉक्टर करेगा, डॉक्टर करता है। तो उसमें क्या करते हैं सर ना, कटोरा में एक तो डिब्बा में क्या रखे रहते हैं सर, लीच, और लीचवा को ना 3-4 को ऐसे थुतुरुआ पे गिरा देंगे सब, आँखिया पे ऐसे कुछ रख देंगे, सब आँखिया बंद हो जाए, और यहाँ खूब सारा पिंपल निकला रहेगा ना, तो इस पे गिरा देंगे सर 3 गो 4 गो जोंक को। उसको ना सड़ा हुआ मांस और अजीब, मतलब जो इन्फेक्टेड ब्लड रहता है उसको ज्यादा ठीक लगेगा, और जो पिंपल्स है उसका ठोड़वा पे खूब अच्छा पकड़ लेगा और केमिकल छोड़ेगा, एंटीबायोटिक, तो वो शून्य हो जाएगा, और जितना फालतू खून रहेगा सबको चूस लेगा, और सब जब चूस लेगा दूसरा खा लेगा, तो इसके ऊपर नमक का हल्का सा पानी छिड़क देगा, इसे थोड़ा सा मारेगा, तुरंत छोड़ देगा, भागो यहाँ पे, तो नमक आने लगा, खून खत्म हो गया इसका तो छोड़ देगा वहां पे, उसके बाद वो ठीक होने लगता है। तो ये लीच थेरेपी कहते हैं। आप समझ, लड़के लोगों में पिंपल्स और दाने, आप लोग जब इंटर पास किए होंगे ना, ग्रेजुएशन के आसपास गए होंगे, दाढ़ी निकलने से जस्ट पहले बहुत भयानक निकल जाता है एकदम पूरा, किसी किसी का निकल जाता है वहां पे, और उसके बाद जब दाढ़ी आने का टाइम रहता है ना, 3-4 महीने ही डिस्टर्ब होता है। लड़कों में जिस समय दाढ़ी आ गया, पिंपल्स पहचानता है ये, हाँ, तो निकल के देखे ना हमें कोई पिंपल्स, दाब देगा सब, दम तोड़ देंगे, यहाँ पे जगह नहीं छोड़ा, यहाँ सवाना घास का मैदान। तो एक तो चीज है कि लड़का लोगों में दाढ़ी निकल गया ना, टेंशन खत्म, उसके बाद बहुत है। आप लोग में ज्यादा कुछ नहीं है, तो काहे निकलता है आप लोग में, 75 टाइम के पोतते रहिएगा, रिएक्शन होगा तो नहीं होगा। यहाँ पे देहात वगैरह में आप लोग धान उनका रुपया कर, अब तो समय आ गया धान के रुपया का। आप में से कितना लोग खेती उती करता है, लड़का में तो सब, लड़की में, लड़का लोग छोड़, तो लड़की में कितना करते हैं लोग खेती। तो देखो धान के रुपया में ना, क्योंकि कीचड़ कादो कादो हो जाता है, और सोचा उसमें जोंक की संभावना ज्यादा होती है। तो धान और रोपने के टाइम पे तो हमें जब रुपया में आदमी उतरेगा इसमें, तो उसमें केचू जोंक पड़ जाते थे। तो जो लोअर पहना जाता है ना, लोअर, तो लोअरवा में इसे मोड़ लिया जाता है, मोहरी मोड़ लेते हैं ना उतरने के टाइम, तो उसमें नमक रख के, रोड़ा नमक होता है ना पत्थर वाला, वो 4-5 गो रख के उसके बाद मोहरिया मोड़ देते थे लोग। और इसमें भी समझ में गया, अब उतर जाएंगे, अब जब उतरेंगे तो नमक गलने लगेगा, पूरा एरिया सैनिटाइज हो जाएगा, सब भाग जाएंगे, सब आ गया, कोनो कलयुग आ गया, थोड़ा सा खूने चूस लेंगे तो क्या हो जाएगा और हम लोग को ऐसा लगता है कि जो खून चूसते चूसते शरीर के अंदर घुस जाएगा, अंदर क्या करने जाएगा, उसको खून पी लिया